हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनेक्स क्लासेस जीके। आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। सो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक जो है ये हमारा फिजिक्स का एक टॉपिक होता है जहाँ से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि चार्ज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वोल्टेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ हमारे पास मटेरियल होते हैं जैसे कि कंडक्टर हुआ, इंसुलेटर हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ। तो इन सारी चीज़ों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्यों ना इस टॉपिक को कवर कर लिया जाए। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और सारी चीज़ें मैंने वही चीज़ें ली हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये कहाँ से है? तो ये हमारा एक फिजिक्स का टॉपिक है। इसमें पढ़ने से पहले हमने सबसे पहले पढ़ना होता है चार्ज। चार्ज क्या होता है? ठीक है, तो चार्ज देखिए, चार्ज क्या होता है? एक इमेजिनरी फिनोमिना है एक। ठीक है, इमेजिनरी फिनोमिना मतलब ऐसा फिनोमिना है जो हमें दिखाई नहीं देता है बेसिकली। ठीक है, तो ये एक इमेजिनरी फिनोमिना है। चार्ज होता है बट वो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो या इसकी जब से पहले हम डेफिनेशन पढ़ते, चार्ज इज एन इमेजिनरी फिनोमिना बाय विच any substance experience a force of attraction and force of repulsion। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है, कोई भी आपके पास मटेरियल हो, सारी चीज़ों के अंदर हमें चार्ज देखने को मिलता है। तो उस मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करती है कि कुछ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और कुछ चीज़ों को अपनी तरफ से रिपल करती है। जैसे कि आपने सबने पढ़ा होगा, जो कि हमारी 9th और 10th की फिजिक्स होती है, उसमें होता है कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब हम बचपन में क्या करते थे, अपनी पेंसिल को या फिर पेन को बालों में रफ करके रगड़ के बालों में, और क्या करते थे, जो हमारे कागज के टुकड़े होते थे उसको हम इस तरीके से उठाते थे तो क्या होते थे, वो पेंसिल में चिपक जाते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दो अलग अलग चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट चार्ज हमें कभी दिखाई नहीं दिया, बस हमने उसको क्या किया, एक्सपीरियंस किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन ध्यान नहीं रखनी है, बट समझने के लिए मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, क्वेश्चन आपके जहाँ से पूछे जाते हैं वो चीज़ आपको और अच्छे से ध्यान रखनी है। जैसे कि चार्ज को हमने समझ लिया, अब चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। और ये कौन सी यूनिट है चार्ज की? तो ये एसआई यूनिट है। तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, तो इनकी चार्ज क्या होता है इन पर, और इसका मास क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। तो ये किस पे चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये डेटा है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर मास। तो इलेक्ट्रॉन पर मास कितना हो गया? 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगला आता है हमारे पास प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन के आगे अगर चार्ज लिखा है तो वो आएगा यहाँ पे माइनस। अगर प्रोटॉन की बात हो रही है तो आगे आएगा प्लस। तो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलाम होता है। और कूलाम यहाँ पे क्या दिया गया है? चार्ज की यूनिट दी गई है। ठीक है, वैसे ही मास कितना हो जाएगा? तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगला आता है हमारे पास न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मास की बात करें तो इस पे मास होता है 1.67 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो लगभग लगभग सेम होता है। नेक्स्ट आता है दो मास के बीच में हमें रिलेशन पूछा जाता है, जैसे कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन बराबर 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक और आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, Q बराबर NE। ठीक है, तो Q क्या हो जाएगा? Q जो होता है, Q हमारे पास हमने अभी क्या देखा? अभी हमने चार्ज देखा, तो ये Q जो है वो क्या हो गया?
चार्ज हो जाता है। एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होती है। और ई क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आपको दिया जाता है, कुछ चार्ज दिया जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, और वहाँ से आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिए जाते हैं। तो इनमें से किन्हीं दो क्वांटिटी को दिया जाता है पेपर में और एक क्वांटिटी को पूछा जाता है। ठीक है, अगला हमारा एक लॉ बनता है इसके ऊपर, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये क्या होता है? देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, ये इसका कहना है कि हाँ, ना ही हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही चार्ज को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा कहा गया है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के द्वारा। ठीक है, तो ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो इसको हमें ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। चार्ज के बाद हमारा अगला जो हेडिंग है ये आता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो हम जानेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर, और इसी को कहा जाता है एस आई यूनिट, और इसी को हम फिजिक्स में कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो हमारी फंडामेंटल यूनिट जो है वो क्या है? एम्पियर है। टोटल कितनी फंडामेंटल यूनिट होती हैं? तो 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं। दो प्रकार की यूनिट होती हैं, आपने पढ़ी होगी, एक फंडामेंटल यूनिट होती है और एक ड्राइव्ड यूनिट होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? वो एम्पियर होती है। और कौन सी होती है? ये हमारी ड्राइव्ड यूनिट है। तो क्या हो जाएगा? कूलाम पर सेकेंड। ये कैसे आई है अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इसकी डेफिनेशन, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, कंडक्टर में समय के हिसाब से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अब हम बात करें कि कंडक्टर क्या होता है, तो ये बात आ जाती है मटेरियल के अंदर कि कौन कौन से मटेरियल। तो मटेरियल को अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी ध्यान रखिएगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो किस में? कंडक्टर में। चार्ज का फ्लो जो है वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसके फॉर्मूले हैं। आई बराबर हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू अपॉन डी टी क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, आई बराबर क्यू अपॉन टी। अब देखिए हमारी जो डेफिनेशन, वो सॉरी यूनिट आई थी कूलाम पर सेकेंड, वो कहाँ से आई थी? तो आई मतलब क्या हुआ? यहाँ पे करंट हुआ। क्यू क्या हो जाएगा? क्यू जो होता है वो चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। टी क्या होता है? टाइम, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो यहाँ से क्या निकल के आता है? कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है कि ये जो यूनिट है ये ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट जो है वो एम्पियर है, और ड्राइव्ड यूनिट क्या है? कूलाम पर सेकेंड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है? जल्दी से बताइएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इलेक्ट्रिक करंट को अमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, और एमीटर को किसी भी सर्किट के जिसमें हमें करंट मेजर करना है उसके सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये सारे। ठीक है, जितने मैं मार्क कर रही हूँ डेफिनेशन को छोड़ के। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं एमीटर से, और एमीटर को हम किसी भी सर्किट के, जिस सर्किट में हमें करंट को मेज़र करना है उसके सीरीज़ में कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ मटेरियल को जो कि आपके इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ओके, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे हमने पढ़ना है 3 प्रकार के मटेरियल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कंडक्टर मटेरियल, दूसरा होता है सेमी कंडक्टर मटेरियल, और तीसरा आता है हमारे पास इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर मटेरियल का क्या मतलब है? ऐसा मटेरियल जिसमें करंट आसानी से फ्लो कर जाए, उस मटेरियल को हम कंडक्टर मटेरियल कहेंगे। क्या हो जाएगा? जिस मटेरियल में करंट आसानी से फ्लो कर जाए उस मटेरियल को हम कंडक्टर मटेरियल कहेंगे। ओके,
नेक्स्ट आता है, हम इंसुलेटर को डिस्कस करने के बाद हम सेमीकंडक्टर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि तभी आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए कंडक्टर मटेरियल को हमने क्या समझा कि जिस मटेरियल में चार्ज या फिर करंट, चार्ज हो या फिर करंट हो, दोनों ही इजीली फ्लो हो जाते हैं, उस मटेरियल को हम कंडक्टर मटेरियल कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, मटेरियल इन विच चार्ज कैन मूव इजीली कॉल्ड द कंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका इसके एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपसे और पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा कंडक्टर मटेरियल है, या फिर पूछ लिया जाता है इसमें से कौन सा कंडक्टर मटेरियल नहीं है। तो कंडक्टर मटेरियल कौन कौन से होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंडक्टर मटेरियल होते हैं। अगला आता है इंसुलेटर मटेरियल। तो ऐसे मटेरियल जिनमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है उसको हम कहते हैं इंसुलेटर मटेरियल। क्या कहेंगे, द मटेरियल इन विच चार्जेस, देखिए चार्ज कहें या फिर करंट कहें, दोनों की एक ही बात हो जाएगी। द मटेरियल इन विच चार्जेस आर नॉट मूव इजिली कॉल्ड द इंसुलेटर मटेरियल। तो ऐसे मटेरियल जिसमें चार्ज जो है वो इजीली मूव नहीं कर पाते हैं, या फिर हम कहें चार्ज मूव ही नहीं करते हैं, उस मटेरियल को हम इंसुलेटर मटेरियल कहते हैं। क्या हो जाएगा, वुड, वुड मतलब कि लकड़ी, सैंड, पेपर, कॉटन और ऑयल, तो ये सारे हमारे पास इंसुलेटर मटेरियल हैं। और हमारे पास क्या होता है, प्लास्टिक और रबर। ठीक है, आपने देखा होगा किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर जो रबड़ लगी हुई होती है वो हमारे कहलाता है इंसुलेटर मटेरियल। ठीक है, इंसुलेटर मटेरियल क्या करते हैं, किसी भी मतलब इनमें करंट तो फ्लो करता नहीं है। जब करंट फ्लो नहीं करता है तो जो करंट किसमें फ्लो करता है, उसके जो मटेरियल के अंदर जो तार रखा हुआ है उसमें फ्लो करता है, बट इसमें फ्लो नहीं करता। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि वो कंडक्टर को, उस केबल को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पकड़ भी सकते हैं, क्योंकि ऊपर तो उसके इंसुलेटर मटेरियल लगा हुआ था। ठीक है, तो उसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, मतलब कि करंट फ्लो नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता है तो हमारे भी कोई शॉक नहीं लगता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट मटेरियल आता है विच इज सेमी कंडक्टर मटेरियल। तो सेमी कंडक्टर मटेरियल, देखिए सेमी कंडक्टर मटेरियल बीच में लाई करता है कंडक्टर मटेरियल और इंसुलेटर मटेरियल के बीच। ठीक है, कैसे, दोज मटेरियल विच बिहेव्स एज अ इंसुलेटर एट नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब वो मटेरियल जो नॉर्मल टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। अब इंसुलेटर कैसे बिहेव कर रहा था, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि सेमी कंडक्टर मटेरियल नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई भी करंट का फ्लो नहीं करवाते हैं, बट एट हाई टेम्परेचर इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर। हाई टेम्परेचर पर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो कंडक्टर मटेरियल क्या कर रहे थे, करंट को फ्लो करा रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेमी कंडक्टर मटेरियल हाई टेम्परेचर पर करंट का फ्लो कराते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये लो टेम्परेचर या फिर हम कहें नॉर्मल टेम्परेचर पर इंसुलेटर रहते हैं और हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर की तरह काम करते हैं, इसलिए हम इसको सेमी कंडक्टर मटेरियल कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो ये होता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, सो दोस्तों इससे पहले हमने कम्युनिटी पर पोल डाला था और आपसे पूछा था कि इसमें से क्वेश्चन मैंने डाले थे बेसिकली फिजिक्स के, कि कौन सा कंडक्टर मटेरियल है, कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल है, कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है, ऑप्शन आपको देते। तो बहुत सारे लोगों ने उस पर गलत टिक भी किया था। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छे से देखिएगा और इनको ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअल में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आई होप आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।